विहान आन्या और कार्तिक के टेबल के पास आ जाता है। कार्तिक और आन्या हैरानी से विहान को देखते हैं। आन्या विहान को देखकर थोड़ी खुश होती ही है कि तभी उसे पीछे से तनु दिखाई देती है। फिर आन्या का फेस एक्सप्रेशनलेस हो जाता है। विहान आन्या को घूरते हुए तंज भरी आवाज में कहती हैं, वाओ, एक लड़के के साथ डिनर हो रहा है। आन्या काफी शांत आवाज में चेहरे पर मुस्कान लिए कहती है, हाँ, और शायद तुम भी डिनर करने ही आए हो। तनु भी उनके पास आती है और आन्या को देखकर खुश होते हुए कहती हैं, वाओ आन्या, मुझे नहीं पता था कि हम दोबारा ऐसे मिलेंगे। तनु आन्या को चिढ़ा रही थी। उसकी बातों का मतलब साफ था कि वो आज विहान के साथ आई है। आखिर उसने विहान को पा ही लिया है। तनु जल्दी से अपना हाथ आगे आन्या की तरफ बढ़ाते हुए कहती हैं, नाइस टू मीट यू आन्या। आन्या जल्दी से उठकर तनु से हाथ मिलाते हुए प्यार से बोली, मीतू तानू। आन्या जल्दी से कार्तिक की तरफ देख कहती हैं, कार्तिक, ये मेरे कॉलेज सीनियर्स है। कार्तिक भी जल्दी से उठकर तनु से हाथ मिलाता है और फिर वो विहान की तरफ हाथ बढ़ाता है। विहान गुस्से से कार्तिक के हाथ को घूरने लगता है। आन्या जान गई थी कि विहान कार्तिक से हाथ नहीं मिलने वाला, इसलिए वो जल्दी से कार्तिक का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, इसकी जरूरत नहीं कार्तिक, ये काफी अमीर इंसान है। हम गरीब जब इनसे हाथ मिलाते हैं तो इतने हाथ गंदे हो जाते हैं। आन्या ने काफी अच्छे से विहान का तंज कसा था। तनु ये देखकर बहुत खुश होती है कि अब विहान और आन्या के बीच में पहले जैसा कुछ भी नहीं, इसलिए वो जल्दी से कहती हैं, यहां हम डिनर करने आए थे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम आपको ज्वाइन कर ले? कार्तिक काफी काइंड था, वो जल्दी से बोला, श्योर। सभी वहां टेबल पर बैठ जाते हैं। तानु एक्साइटेड होते हुए कार्तिक की तरफ देखकर पूछती है, तो कार्तिक, क्या आप और आन्या डेट कर रहे हो? तनु का ये सवाल सुनकर विहान आन्या की तरफ देखने लगता है। अब उसे भी इस सवाल का जवाब जानने की उत्सुकता हो रही थी। आन्या बिल्कुल शांत थी। कार्तिक एक नजर आन्या की तरफ देखता है और फिर तनु की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, हम डेट नहीं कर रहे हैं, हमारी मंगनी हुई है। विहान को लगा कि उसने कुछ गलत सुन लिया है। वो ये सुनकर कार्तिक की तरफ देखते हुए कहता है, सॉरी, क्या कहा आपने? कार्तिक विहान की तरफ देखकर कहता है, मेरी और आन्या की मंगनी हो चुकी है। विहान अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए आन्या की तरफ देखकर कहता है, मंगनी? अच्छा, और ये कब हुआ? कार्तिक जल्दी से कहता है, 2 हफ्ते हो गए हैं। तनु खुश होते हुए कार्तिक से कहती हैं, वाओ, मैं आप लोगों के बहुत खुश हूं। सच में आन्या एक बहुत अच्छी लड़की है। कार्तिक आन्या की तरफ देखते हुए बोला, हाँ, ये बात मुझे पता है। विहान आन्या को घूरते हुए मन में कहता है, इस लड़की की इतनी हिम्मत, मुझे तकलीफ में छोड़कर ये खुशी खुशी शादी कर रही है। और तो और मुझे इस बारे में बताया तक नहीं। तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो आन्या? आन्या जानती थी कि विहान गुस्से से उसे ही देख रहा है, इसलिए वो अपनी नजर नीचे टेबल पर गड़ाई रखती है। तनु मन ही मन बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती हैं, अब जाकर मेरा रास्ता क्लियर हुआ है। आन्या से भी कई गुना ज्यादा इस शादी से मैं खुश हूं। तनु कार्तिक की तरफ देखते हुए मन में बोली, कार्तिक, तुम मेरे लिए एक फरिश्ता बनकर आए हो। आज दुनिया में सबसे ज्यादा खुश इंसान जो होगा वो तनु ही होगी। तनु आन्या और कार्तिक की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहती हैं, कार्तिक, आन्या, मैं आप लोगों की वेडिंग पर हनीमून टिकट्स गिफ्ट करूंगी। विहान ये सुनकर बौखला जाता है और गुस्से से तनु की तरफ देखता है। तनु अपनी तीसरी आंख से विहान का गुस्सा महसूस करती है और सीधी शांत बैठ जाती है। फिर वो सभी डिनर ऑर्डर करते हैं और साथ में डिनर करते हैं और अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। इधर कार्तिक और आन्या कार में। कार्तिक शांति से कार ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा था। वो हिम्मत करके आन्या से कहता है, आन्या, आन्या। कार्तिक की आवाज सुन अपने ख्यालों से बाहर आकर कार्तिक की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ बोलो कार्तिक। कार्तिक शांत आवाज में पूछता है, आन्या, उस दिन जो आपके स्कूल के पास आपको लिफ्ट देने से मना कर दिया था, वो विहान ही था ना? तो फिर आपने उन्हें ए स्ट्रेंजर क्यों कहा था? आन्या बात संभालते हुए कहती है, वो काफी सालों बाद विहान से मिली थी और वो बिल्कुल किसी स्ट्रेंजर की तरह बिहेव कर रहा था, तो मैंने उन्हें स्ट्रेंजर कह दिया। आन्या अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बोली, और आपने देखा नहीं, कार्तिक आज भी तो किसी स्ट्रेंजर की तरह बिहेव कर रहे थे। कार्तिक हंसते हुए बोला, अच्छा ये बात थी, मुझे लगा कोई और ही बात थी। आन्या सीरियस टोन में जल्दी से बोली, नहीं, और कोई बात नहीं थी।
तभी आन्या का घर आ जाता है। कार्तिक कार रोकता है। आन्या कार से उतरकर कार्तिक को बे करती है। कार्तिक वहां से चला जाता है। आन्या कार्तिक की कार को जाते देख उदासी भरी आवाज में खुद से कहती है, नहीं, मैं कार्तिक को इस बारे में कुछ नहीं बता सकती। आन्या अपने घर अंदर जाने के लिए मुड़ती है। तभी एक कार बड़ी तेजी से उसके पास आकर रुकती है। आन्या तो घबरा ही जाती है और वो कार ड्राइवर पर गुस्सा करने वाली होती है कि कार से विहान बाहर आता है। विहान जल्दी से आन्या के पास आता है और सख्त आवाज में कहता है, कार में बैठो, मुझे बात करनी है। आन्या विहान से दूर होते हुए गुस्से से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। विहान फिर से सख्त और गुस्से भरी आवाज में कहता है, मुझे बात करनी है, कार में बैठो। आन्या चिढ़ते हुए कहती हैं, ये कैसी जिद है तुम्हारी? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, अब यहां से चले जाओ। अगर मेरे पापा ने तुम्हें यहां देख लिया तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। विहान आन्या का हाथ पकड़ता है और कार का दरवाजा खोलकर जबरदस्ती आन्या को कार में बैठाने लगता है। आन्या विहान की ताकत का सामना नहीं कर पा रही थी। वो गुस्से से चीखते हुए कहती है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो। विहान शांत आवाज में कहता है, शांत हो जाओ, कोई सुन लेगा फिर मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हारी इंसल्ट करवाई है। विहान आन्या को कार में बैठाता है। आन्या को मजबूरी में कार में बैठना पड़ता है। विहान का दरवाजा बंद करके दूसरे तरफ से आपका ड्राइविंग सीट में बैठता है और वहां से कार अपने घर की तरफ बढ़ा लेता है। विहान आन्या को अपने घर लाता है। आन्या अनजान घर देखकर घबराते हुए कहती हैं, कहाँ लाए हो मुझे? विहान शांत आवाज में कहता है, शांत हो जाओ, ये मेरा ही घर है। आन्या गुस्से से कहती हैं, कैसे शांत हो जाऊं? तुम मुझे यहां से जबरदस्ती लेकर आए हो। देखो, मुझे अभी अपने घर जाना है। विहान सोफे पर बैठते हुए शांत आवाज में बोला, ठीक है, पहले बात कर लेते हैं, फिर तुम्हें घर छोड़ दूंगा। आन्या गुस्से से कहती हैं, अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, अभी के अभी मुझे घर छोड़ दो। विहान आन्या को शांत न होते देख गुस्से से सोफे से उठता है और आन्या की तरफ बढ़ते हुए अपनी डरावनी आवाज में कहता है, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? बल्कि इतना गुस्सा तो मुझे आना चाहिए था। और आन्या, तुम इतना गुस्सा अभी अभी करने लगी हो या तुम्हारे पीरियड चल रहे हैं? आन्या गुस्से से घूरते हुए विहान को देखती हैं। विहान सीरियस टोन में कहता है, चल रहे होंगे तो अभी बता दो। मैं तुमसे शांति से बात करूंगा और तुम मुझे गुस्से में जो भी कहोगी उसका मैं बुरा भी नहीं मानूंगा। तुम्हारे बैड डेज में तुम्हारे लिए इतना तो कर सकता हूं। आन्या गुस्से से विहान को देखते हुए मन में अपने आप को समझाते हुए कहती हैं, आन्या, तुझे घर जाना है तो तुझे शांति से काम देना होगा। आन्या शांत आवाज में कहती हैं, हाँ, मेरे पीरियड चल रहे हैं और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे घर जाना है। विहान आन्या के सामने खड़े होकर एकदम शांत आवाज में कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। तुम्हें बस अपने घर जाकर अपने डैड से कहना होगा कि तुम कार्तिक से शादी नहीं करना चाहती। आन्या तुरंत भड़कते हुए कहती है, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं खुद अपनी मर्जी से इस शादी के लिए हाँ की है। तुम मुझसे ऐसा एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हो विहान? विहान अपना पूरा गुस्सा शांत करते हुए नर्म आवाज में कहता है, मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं। इस दुनिया में एक वाहिद इकलौता शख्स महज मैं हूं जिससे तुम शादी कर सकती हो, क्योंकि मैं बाकियों को रास्ते से हटाना जानता हूं। क्या होगा आगे इस कहानी में? क्या आन्या विहान की बात मान जाएगी या विहान को मजबूरी में कोई बड़ा कदम लेना पड़ेगा? जानने के लिए पढ़ते रहे दिल तूदने की साजा, सिर्फ और सिर्फ बिग रीड स्टोरीज पर। आवाज